अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 503 का लेसन नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि फ्रेडरिक टेलर और हेनरी फाउल जैसे माहिरीन ने काम को ज़्यादा से ज़्यादा मुअस्सर एफिशिएंट बनाने पर जोर दिया। स्टूडेंट, इनका ये ख्याल था कि इंसान भी मशीन्स की तरह ही काम करते हैं और इन्हें सिर्फ पैसों से मोटिवेट किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का जो व्यू पॉइंट था वो इससे बिल्कुल अलग था, इसके ओपोजिट था। ये नज़रिया मैनेजमेंट में ह्यूमन एलिमेंट पर जोर देता है। स्टूडेंट, ये व्यू पॉइंट इस बात की तहकीक करता है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से बिहेव करते हैं और लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बर्ताव होता है, और ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो लोगों को इंसाइट करती हैं अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। स्टूडेंट, 4 ऐसे लोग होते हैं, जब भी हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो 4 ऐसे लोग जिन्होंने बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट पर बहुत ज़ोर दिया था, उनको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रैबिट ऑन। स्टूडेंट, ये एक स्काउटिश बिजनेसमैन थे। इन्होंने एक नज़रिया, एक व्यू पॉइंट प्रपोज किया था, जिसे हम ऑटोपाइन वर्क स्पेस कहते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इस टर्म ऑटोपाइन का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट, ऑटोपाइन का मतलब है एक काम करने की एक मिसाली जगह। स्टूडेंट, रॉबर्ट ऑन एक ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने मिसाली काम की जगह का तस्वुर पेश किया। एक ऐसी जगह जहां वर्कर्स का ख्याल रखा जाता है, इनका कहना माना जाता है, और अगर आप वर्कर्स का ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। स्टूडेंट, ये आपसे MCQs पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस आर प्रपोज्ड द व्यू पॉइंट ऑफ ऑटोपाइन वर्क स्पेस। तो स्टूडेंट, वर्क स्पेस, ऑटोपाइन वर्क स्पेस का किसने नज़रिया दिया था? रॉबर्ट ऑन ने। तो स्टूडेंट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट ऑन ने कौन सा नज़रिया दिया था? तो रॉबर्ट ऑन ने हमें ऑटोपाइन वर्क स्पेस का नज़रिया दिया था। स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ते हैं ह्यूगो मोन्स्टरबर्ग। स्टूडेंट, ये एक इंडस्ट्री के मालिक थे। बेसिकली स्टूडेंट, इन्होंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पर बहुत काम किया। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी या फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी कहते हैं। स्टूडेंट, मैनेजमेंट की फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया। यहाँ पर इनका छोटा सा पॉइंट है, लेकिन नेक्स्ट हम इनकी तमाम अचीवमेंट्स, इनके तमाम व्यू पॉइंट्स को पढ़ेंगे। बेसिकली लेक्चर नंबर 9 में हम ह्यूगो मोन्स्टरबर्ग की ही व्यू पॉइंट्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैरी पार्कर फोल्ट। तो स्टूडेंट, इन्होंने भी वर्कर्स की साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स दी जिसमें बताया गया कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। स्टूडेंट, इन तीनों ने बड़े बड़े शोबों में कुछ ऐसी ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया जिससे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में और वास्टनेस आई। जहाँ पर ये समझा जाता था कि इंसान के साथ बिल्कुल मशीनों की तरह ताल्लुक़ कायम करना है, बर्ताव करना है, वहाँ पर इन्होंने एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, तो आपको इंसानों के साथ अच्छा बिहेव करना होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैरी पार्कर फोल्ट। तो स्टूडेंट, ये भी एक सोशल फिलोसोफर थे। इन्होंने भी इसी बात पर जोर दिया कि मैनेजर की जॉब में ये सबसे अहम काम है कि वो लोगों के ग्रुप्स और एफर्ट्स को हार्मोनाइज करे, कोऑर्डिनेट करे। स्टूडेंट, इसके बाद है चेस्टर बर्नेट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपको ये MCQ आता है कि चेस्टर बर्नेट कौन थे? तो स्टूडेंट, वो एक प्रेसिडेंट थे ऑफ न्यू जर्सी बेल टेलीफोन कंपनी। स्टूडेंट, चेस्टर बर्नेट कौन थे? तो वो एक प्रेसिडेंट थे न्यू जर्सी बेल टेलीफोन कंपनी के।
स्टूडेंट इन्होंने भी मैनेजर्स के रोल पर बहुत तवज्जो दी और मैनेजर्स को ये बावर करवाया कि वो जब तक इंसानी ताल्लुकात पर काम नहीं करते तब तक वो एक अच्छे मैनेजर साबित नहीं हो सकते। स्टूडेंट फोल्ट ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप्स की तरह काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ अफराद की सूरत में। इसके साथ साथ स्टूडेंट फोल्ट ने और भी बहुत सी व्यू पॉइंट्स मुतारिफ करवाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूगो मॉन्स्टरबर्ग ने क्या किया था। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहा जाता है ह्यूगो मॉन्स्टरबर्ग को। स्टूडेंट ये खुद एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे और इन्होंने फ्रेडरिक टेलर की सीरीज़ को आगे बढ़ाया और एज अ स्टूडेंट इन्होंने बहुत अच्छी थ्योरीज दी। स्टूडेंट्स इन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डेवलप की जिनसे हमारी मैनेजमेंट में बिहेवियरल थ्योरी को बहुत इम्पोर्टेंस हासिल हुई। स्टूडेंट सबसे पहली जो इनकी एसप्शन है या आम अल्फाज में हम इसे कहेंगे कि इन्होंने किन शोबों की नुमाइंदगी की थी, उसमें पहला है ऐसे तरीक़ों को तलाश किया जिनसे किसी ख़ास काम के लिए बेहतरीन वर्कर को चुना जा सके। तो स्टूडेंट ये भी इनकी अचीवमेंट थी कि इन्होंने ऐसे तरीके ईजाद किए जिससे हम स्पेसिफिक वर्क के लिए एक पर्टिकुलर इंसान को सिलेक्ट कर सकें। इसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी बेहतरीन साइकोलॉजिकल कंडीशंस की निशानदेही की जिसके ज़रिए हम ऑप्टिमम एफिशिएंसी लेकर आ सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स इन्होंने कुछ ऐसे तरीके ढूंढे, कुछ ऐसी बिहेवियर्स को ढूंढा जिससे हम अपने वर्कर्स के ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट मैरी पार्कर फ्लोट ने क्या किया था। स्टूडेंट ये भी एक मशहूर सोशल फ़िलोसोफर थे। फोल्ट ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रुप्स में काम करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल की फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किया। स्टूडेंट इनका एक प्रिंसिपल जो कि बहुत फेमस है और आपके एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एमसीक्यूज़ आपके क्विज़ेस में भी आता है और आपके मिड टर्म्स में भी बार बार पूछा जाता है कि वो कौन थे जिन्होंने पावर ओवर की जगह पावर विद का नज़रिया पेश किया। तो स्टूडेंट वो मैरी पार्कर फोल्ट थे। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं पावर ओवर और पावर विद का नज़रिया है क्या। तो स्टूडेंट इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हम अपने वर्कर्स के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करके मजबूत नहीं हो सकते, बल्कि अपने वर्कर्स को अपने साथ मिलाकर उनको इम्पोर्टेंस देकर कामयाब हो सकते हैं। मतलब हमें अपने वर्कर्स पर कब्ज़ा नहीं करना, बल्कि उनको साथ लेकर चलना है और मैनेजमेंट को इतना इम्प्रूव करना है कि हमारे मैक्सिमम रिजल्ट्स आ सकें। स्टूडेंट इसके बाद इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर बहुत ज़ोर दिया था। इन्होंने कहा कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे दोनों पार्टीज सेटिस्फाई हो जाएं। इन्होंने कहा कि कन्फ्लिक्ट को इंटीग्रेशन के ज़रिए हल करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऐसा तरीका जिससे दोनों पार्टीज मुतमईन भी हो जाएं और हमारे वर्क के फ़्लो पर भी कोई असर ना हो। स्टूडेंट यहाँ पर हम एक पॉइंट मिस कर गए हैं, आई थिंक सो, चेस्टर बर्नेड। तो स्टूडेंट इन्होंने भी सबसे ज़्यादा काम इसी पर किया था कि सोशल सिस्टम को किस तरह से हम चला सकते हैं, ह्यूमन कॉर्पोरेट को। जैसे कि स्टूडेंट ये दुनिया है ही इंसानों पर मबनी और ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंसानों की ज़रूरियात या इंसानों के कॉर्पोरेशन के बगैर किसी भी फील्ड में तरक्की कर सकें। स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूथ्रोन स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज़ भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि ह्यूथ्रोन स्टडीज़ कहाँ पर हुई।
तो स्टूडेंट ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो ह्यूथ्रोन स्टडीज़ की सीरीज़ थी वो कहाँ पर कंडक्ट की थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी वर्क्स इन स्योसर इलोनस। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। बेसिकली MGT 543 में हमसे इसी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई थिंक सो आपका पेपर एमसीक्यूज बेस ही होगा, लेकिन फर्दर आपको LMS पर नोटिफिकेशन के ज़रिए बता दिया जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं तो 100% श्योर है कि आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसके बारे में खुद से राइट कर सकते हैं। ये रटा रटाया कंटेंट नहीं चलता यूनिवर्सिटी में। तो स्टूडेंट अगर हम देखें कि स्टडी कब तक रही थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 1924 में और कंटिन्यू रही थी 1930 तक। स्टूडेंट इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स ने काम किया और इन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साबित किया कि किस तरह से हम वर्कर्स पर काम करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं। स्टूडेंट इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इनका स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट बहुत मशहूर है, वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाला एक्सपेरिमेंट। तो हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस तरह से लॉन्च किया था। स्टूडेंट सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रुप्स बनाए। वो 2 ग्रुप्स बनाए थे इंजीनियर्स के, या अदर वर्ड्स में वर्कर्स के। स्टूडेंट पहले ग्रुप में क्या था, एक्सपेरिमेंट ग्रुप में जहां इन्होंने रोशनी को कम या ज़्यादा किया था। फॉर एग्जांपल 2 रूम्स जहां पर एक ग्रुप था, उस ग्रुप में इन्होंने क्या किया कि पहले रोशनी को तेज़ किया, उसके बाद रोशनी को कम किया। और दूसरे रूम में क्या किया था स्टूडेंट, दूसरे रूम में इन्होंने रोशनी को कंसिस्टेंट रखा था, यानी कि रोशनी को चेंज नहीं किया था। तो स्टूडेंट अब हमने देखना है कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या नतीजा निकला। तो स्टूडेंट जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की रोशनी बढ़ाई तो दोनों ग्रुप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। फॉर एग्जांपल जैसे ही इन्होंने दोनों ग्रुप्स में रोशनी को बढ़ाया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात क्या थी कि जब रोशनी को कम किया गया, कितना कम किया गया, मून लाइट तक। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो इन्होंने रोशनी को कितना कम किया था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए। तो स्टूडेंट इन्होंने इतना कम किया था कि रोशनी बिल्कुल मून लाइट वाली हो गई थी। तो स्टूडेंट आप हैरान होंगे कि जब इन्होंने रोशनी को इस हद तक कम कर दिया कि वो चांद की रोशनी के बराबर थी, प्रोडक्टिविटी तब भी कम नहीं हुई। तो इंजीनियर्स बहुत हैरत अंगेज नतीजे पर बहुत हैरान हुए। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि रोशनी का प्रोडक्टिविटी से कोई स्ट्रेट ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि कोई ऐसी चीज़ थी जो कि वर्कर्स पर असरअंदाज हो रही थी। तो स्टूडेंट आप खुद से सोचें कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से वर्कर्स इतने मोटिवेट रहे। तो स्टूडेंट एब्सोल्युटली वो यही चीज़ थी कि उन पर तवज्जो दी जा रही है, उनके साथ कोऑपरेट किया जा रहा है, उनके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट में उनसे काम लिया गया है। स्टूडेंट इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टेन्योर्स को डिस्कस किया गया है, जैसे कि 1927 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इल्टन म्यू और इनके साथियों ने इस तहकीक में शामिल किया गया। स्टूडेंट ये एज इट इज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे तजर्बात किए। उन तजर्बात में इन्होंने कौन सी चीज़ें डिस्कवर की, जैसे कि आराम का वक्फ़ा देना। जैसे स्टूडेंट हमारी 9 to 5 जो जॉब होती है, अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं जॉब की है तो आधा घंटा या फिर 45 मिनट का वक्फ़ा दिया जाता है। और इसके साथ साथ औकात को बदलना। कोई भी चीज़ हमेशा एक ही रूटीन में चलती रहे तो वो बोरिंग हो जाती है, उसकी जो अफादियत होती है वो कम हो जाती है। इस वजह से जो टाइमिंग है उसको चेंज करना। तो ये इन्होंने थ्योरीज पेश की थी।
इसके साथ साथ स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूथ्रोन स्टडीज़ का इफ़ेक्ट क्या हुआ था हमारी इंडस्ट्री पर, क्या रिवोल्यूशंस आई थी इस थ्योरी के बाद। स्टूडेंट इस थ्योरी की वजह से तमाम इंडस्ट्रीज़ के मालिकान ने अपने वर्कर्स पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। जैसे ही उन्होंने अटेंशन ऐड की, उस एडिड अटेंशन की वजह से वर्कर्स मोटिवेट हुए, वो सिंसियरली काम करना शुरू हो गए। स्टूडेंट ह्यूथ्रोन स्टडी ने यह साबित किया कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी किसी रोशनी या काम के हालात की वजह से नहीं, बल्कि सोशल एस्पेक्ट्स और इनफॉर्मल ग्रुप्स यानी वर्कर्स का आपस में ताल्लुक पर असरअंदाज होती है। ह्यूथ्रोन स्टडी के बाद मैनेजमेंट में इंसानी ताल्लुकात पर जोर दिया गया। इस तहरीक का मकसद मैनेजर्स को सोशल स्किल्स सिखाना था, जिनकी इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दुनिया की बेस्ट मखलूक इंसान है और दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंसानों के बगैर नहीं चल सकती। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अगर इंसानों के साथ अपने ताल्लुकात ठीक से इस्तवार करते हैं तो हमारे काम में प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा आती है और उसकी बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट, तो वो कौन से दो लोग थे जिन्होंने मोटिवेशंस पर बहुत काम किया था? सबसे पहले हमारे पास अब्राहिम मैस्लो। तो स्टूडेंट इन्होंने मोटिवेशन का एक नज़रिया पेश किया था। स्टूडेंट, इन्होंने कहा था कि इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो कभी पूरी नहीं होती। इंसान हमेशा अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए काम करता है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो स्टूडेंट, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने की थी कि कहते हैं ना कि इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, इंसान को खुश नहीं किया जा सकता, हमेशा वो बेहतर से बेहतरीन की तलाश में ही लगा रहता है। जब से ये दुनिया बनी है तब से आने वाले हर इंसान ने बहुत कोशिश की है दी बेस्ट करने की। वो आज स्टूडेंट, यही तो बात है कि वो किसी भी एक चीज़ पर रुका नहीं, वो उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई, उसकी ज़रूरतें चेंज हुई और यही वजह है और यही दुनिया की खूबसूरती है। तो स्टूडेंट, इनका नज़रिया बहुत पावरफुल था कि इंसान की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं हुई। अगर हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली देखें तो इंसान की ज़रूरियात कौन सी हैं? स्टूडेंट, इसमें आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि इंसान की नीड्स का सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है? तो स्टूडेंट, आपने ये हमेशा याद रखना है कि इंसान की ज़रूरियात का सबसे लोएस्ट लेवल फिजिकोलॉजी है या साइकोलॉजी। स्टूडेंट, ये मिस इंटरप्रेट हो गया था मुझसे। ये हमारे पास साइकोलॉजिकल जो व्यू है वो सबसे लोएस्ट लेवल पर है। इसके बाद है स्टूडेंट सेफ्टी। तो जैसे कि स्टूडेंट तहफ़्फ़ुज़ का यकीन, जैसे ही कोई भी वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में उसे यकीन है कि उससे कभी भी रोज़गार से बेदखल नहीं किया जाएगा या उसे टाइम पर पे मिलेगी, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा, उसकी बात को अहमियत दी जाएगी, तो स्टूडेंट वो ज़्यादा सेफ़ महसूस करता है। इसके बाद है बिलोंगिनेंस आर सोशल। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसान एक माशरती हैवान है, तो वर्क प्लेस पर उसके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, उसके साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके दोस्त हैं, उनका क्या ताल्लुक़ है, ये बात भी बहुत इफ़ेक्ट करती है और ये भी इंसान की नीड है कि जहाँ पर भी वो काम कर रहा हो वहाँ पर इसे लोगों की तवज्जो चाहिए होती है। और स्टूडेंट, इसके बाद है स्टीम, यही कि खुद ही स्टूडेंट उसके अंदर, हर इंसान के अंदर एक अपनी आवाज़ होती है। तो स्टूडेंट, ये भी एक नीड है कि उसकी आवाज़ को दबाया ना जाए। इसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। स्टूडेंट, ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो सबसे हायर लेवल है एंड नॉट अचीव्ड बाय एवरीवन। स्टूडेंट, और ये वो लेवल है जो हर एक हासिल नहीं कर सका। इसका मतलब है कि यानी अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाना। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम अपने दीन में देखें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस्लाम के मुताबिक कर लें, अपने अंदर अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को उतार लें। तो स्टूडेंट, ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती, इस वजह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हर कोई अचीव नहीं कर सकता।
स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ेंगे डिगलस मैकग्रीकर। तो स्टूडेंट इन्होंने 2 थ्योरीज पेश की थी। सबसे पहले तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिगलस मैकग्रीकर ने कौन सी 2 थ्योरीज पेश की थी। तो स्टूडेंट उन 2 थ्योरीज के नाम थे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो थ्योरी एक्स में क्या है। स्टूडेंट थ्योरी एक्स में मैनेजर ये एज्यूम करता है कि वर्कर सुस्त हैं, उन्हें डांट डपट की ज़रूरत है, वो अपना काम करना ही नहीं चाहते। इन अदर वर्ड्स में वो काम चोर हैं। और वर्कर्स फितरतन बहुत लेज़ी होते हैं, वो काम को नापसंद करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, इसीलिए इनसे डरा धमका कर या ज़बरदस्ती काम करवाना पड़ता है। तो स्टूडेंट थ्योरी एक्स में नेगेटिव थॉट है, यानी कि मैनेजर्स की जो नेगेटिव थॉट होती है उसको बयान किया गया है। स्टूडेंट ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि डिगलस की थ्योरी एक्स में डैश कहा गया था वर्कर्स को, तो क्या कहा गया था? लेज़ी, काम से भागने वाले। तो स्टूडेंट इस तरह थ्योरी वाई में कौन सी एजप्शन दी गई? थ्योरी वाई में एक मस्बत सोच का जिक्र किया गया है। स्टूडेंट मैनेजर ये मानता है कि मुलाजमीन काम को पसंद करते हैं, जैसे खेल या आराम को। वो क्रिएटिव होते हैं और अपनी जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे सकते हैं। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है जैसी सोच वैसी मुराद, या फिर जैसी नीयत वैसी मुराद। तो जैसा हम सोचते हैं ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट हमारे इस्लाम भी हमें यही सबक देता है कि अच्छा गुमान रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। तो एक मैनेजर को भी चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को लेकर पॉजिटिव हो। वो जितना पॉजिटिव होगा उसका रवैया उतना ही पॉजिटिव होगा, और उसकी पॉजिटिविटी की वजह से उसके वर्कर्स भी खुशहाल होंगे और अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट जो ग्रीकर की वाई थ्योरी थी वो बहुत बेस्ट थी। अगर हम इसे देखें तो अगर मैनेजर अपने वर्कर के लिए अच्छा गुमान रखता है तो एब्सोल्युटली मैनेजर के दिल में अपने वर्कर्स के लिए मोहब्बत पैदा होगी। जैसे ही वो अपने वर्कर्स के साथ अच्छा सलूक करेगा, हम्बली बात करेगा, वैसे ही वर्कर्स के दिल में मैनेजर के लिए मोहब्बत पैदा होगी और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनके दिल में एहतराम पैदा होगा। तो स्टूडेंट इस वजह से वो अपने मैनेजर को 100% देने की कोशिश करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर हमने बिहेवियरल साइंस की अप्रोच को ही गेन किया है। बेसिकली अगर हम देखें तो इस लेक्चर में हमने मैनेजमेंट से ज़्यादा हमने साइकोलॉजी को पढ़ा है। इंसान के जो बिहेवियर्स होते हैं, जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको हमने डिस्कस किया है। स्टूडेंट ये हमारा एज इट इज़ कोई इतना ख़ास नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट आप एक आध बार इसे रीड कर सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट हम इसकी कंट्रीब्यूशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट स्कूल ऑफ थॉट में मैनेजर्स को क्या क्या फ़ायदे हुए थे, इसमें यही डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट मैनेजर की तवज्जो इन चीज़ों पर मरकूज़ करवाई गई थी जो पहले नज़रअंदाज कर दी जाती थी। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कम्युनिकेशन। बहुत सारे मैनेजर कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंट को समझते ही नहीं थे इस थ्योरी से पहले। ग्रुप डायनेमिक्स, मोटिवेशंस और लीडरशिप। तो स्टूडेंट इस थ्योरी की वजह से हर मैनेजर ने इस बात को ज़रूरी समझा कि उसे जिस तरह बाकी स्किल्स में पावरफुल होना चाहिए, उसकी ग्रिप होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसने ग्रुप डायनेमिक्स, मोटिवेशन और एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। स्टूडेंट नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल स्टडीज़। तो स्टूडेंट इसमें एग्रीगेट किया था प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को। इसके साथ साथ स्टूडेंट नंबर 3 पर सबसे अहम बात, इस नज़रिए में ये वाज़े किया गया था कि तंजीम के मुलाजमीन पैसिव टूल नहीं हैं। स्टूडेंट कितनी खूबसूरत बात है कि इस नज़रिए की वजह से ये बात हाईलाइट हुई
कि जो भी वर्कर्स हैं वो इंसान हैं, वो कोई टूल नहीं है, वो कोई मशीन नहीं है, बल्कि वो इंसान है और उनके साथ इस इंसानों की तरह ही बिहेव करना चाहिए। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ये लेक्चर लंबा ज़रूर था लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है। आपने अच्छे तरीके से अपने लेक्चर को तैयार करना है और इस हाईलाइटेड हैंडआउट को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी आज ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। इस हैंडआउट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मैक्सिमम फैलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।